हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान प्ले राइट और पोएट विलियम शेक्सपियर के बारे में। अगर आप बीए, एमए, बीएड, यूजीसी नेट, सीयूईटी, यूपीएससी या फिर टीजीटी, पीजीटी किसी भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट बायोग्राफी को डिटेल में समझेंगे। हम उनके बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक के सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। साथ ही उनकी मेजर प्लेस, सॉनेट्स और पोएम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे और समझेंगे कि किस पीरियड में उन्होंने कौन सी फेमस वर्क लिखे और उनका इंग्लिश लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट रहा। मैं हर टॉपिक को सिंपल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि बिगिनर से लेकर एडवांस स्टूडेंट तक सभी को आसानी से समझ आए। अगर आप शेक्सपियर को एक बार में कंप्लीट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ, उनके इम्पॉर्टेंट इवेंट और उनकी इमॉर्टल लिटरेरी जर्नी को। फ्रेंड्स, आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं पीडीएफ में। और अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। सो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट प्ले राइट और पोएट माना जाता है। उन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नाम के टाउन में हुआ था। शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग के थ्रू ह्यूमन इमोशन जैसे लव, जेलसी, एम्बिशन, रिवेंज, फ्रेंडशिप, पावर और फॉरगिवनेस को इतनी गहराई से दिखाया कि उनकी प्लेस आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी और परफॉर्म की जाती हैं। फ्रेंड्स, ये नोट्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप लोग नोट्स को नोट्स करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगी। शेक्सपियर का जन्म 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में हुआ। उनकी एग्जैक्ट बर्थ डेट ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से उनका बर्थ डे 23 अप्रैल 1564 को माना जाता है। चर्च रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उनका बैप्टिज्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। उनके फादर जॉन शेक्सपियर सक्सेसफुल ग्लोव मेकर और बिजनेसमैन थे और लोकल गवर्नमेंट में भी उनकी अच्छी पोजीशन थी। उनकी मदर मैरी अर्डन एक वेल नोन फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन में शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड्स के किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने लैटिन लैंग्वेज, ग्रामर, हिस्ट्री, लिटरेचर और रोमन राइटर जैसे ओविड, वर्जिल और सेनेका की बुक्स पढ़ीं। शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन ग्रामर स्कूल की एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वही उनके फ्यूचर राइटिंग करियर की फाउंडेशन बन गई। सिर्फ 18 साल की एज में 1582 में उनकी शादी एनी हैथवे से हुई, जो उनसे लगभग 8 साल बड़ी थी। उनकी पहली बेटी सुज़ैना का जन्म 1583 में हुआ। 2 साल बाद 1585 में ट्विंस हैमनेट और जूडिथ पैदा हुए। अनफॉर्चुनेटली से उनका बेटा हैमनेट सिर्फ 11 ईयर की एज में 1596 में उसकी डेथ हो गई। कई स्कॉलर्स का मानना है कि इस पर्सनल ट्रेजेडी का असर शेक्सपियर की लेटर ट्रैजिक प्लेस, स्पेशली हैमलेट और किंग लियर में देखने को मिलता है। Period between 1585 and 1592 is commonly known as Shakespeare's lost year. 1585 से 1592 के बीच का पीरियड शेक्सपियर की लाइफ का लॉस्ट ईयर कहलाता है क्योंकि इस दौरान उनके बारे में कोई रिलायबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ लोग मानते हैं कि वो स्कूल टीचर थे, कुछ कहते हैं कि एक्टर या लॉयर असिस्टेंट थे, लेकिन इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं हुआ है। By 1592, Shakespeare had established himself in London as an actor and playwright. Evidence of all growing reputation appears in a pamphlet written by the dramatist Robert Greene, who criticized him as an upstart crow. 1592
1902 तक शेक्सपियर लंदन पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल एक्टर और प्ले राइट बन गए थे। इसी साल राइटर रॉबर्ट ग्रीन ने उनकी क्रिटिसिज्म की थी और उन्हें अपस्टार्ट क्रो कहा था। ये क्रिटिसिज्म एक्चुअली प्रूफ है कि शेक्सपियर उस टाइम तक काफ़ी फेमस हो चुके थे। उस समय लंदन में प्लेग की वजह से थिएटर्स कुछ समय के लिए बंद हो गए। इस दौरान शेक्सपियर ने पोएट्री लिखना शुरू किया। 1593 में उनकी फेमस पोम वीनस एंड एडोनिसिस पब्लिश हुई और 1594 में द रेप ऑफ लुक्रेसी पब्लिश हुई। दोनों पोम्स बहुत सक्सेसफुल रही और शेक्सपियर को एक टैलेंटेड पोएट के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। In 1593, he published Venus and Adonisis, followed by The Rape of Lucrece in 1594. Both narrative poems were dedicated to Henry Wriothesley, the Earl of Southampton, and gained considerable popularity. इन दो पोएम से उनके करियर की शुरुआत हुई थी जो इन्होंने 1593 और 94 में लिखी थी। 1594 में शेक्सपियर लॉर्ड चैम्बरलेन नाम के थिएटर कंपनी के मेंबर बने। In 1594, Shakespeare became a member of acting company known as Lord Chamberlain, one of the most successful theatres companies in England. ये इंग्लैंड की सबसे सक्सेसफुल एक्टिंग कंपनीज में से एक थी। शेक्सपियर सिर्फ राइटर ही नहीं बल्कि एक्टर और कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। इसी वजह से उन्हें फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी मिली और क्रिएटिव फ्रीडम भी। A major turning point came in 1599 when the company built the famous Globe Theatre on the south bank of the river Thames. Shakespeare became one of its shareholder and many of his greatest plays including Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth were first performed there. The Globe Theatre became the center of London's theatrical life and played an important role in the development of English drama. So friends, 1599 में उनकी कंपनी ने लंदन का फेमस ग्लोब थिएटर बनाया। शेक्सपियर इस थिएटर के शेयर होल्डर में से एक थे। उनकी बहुत सी फेमस प्लेस जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर और मैकबेथ पहली बार इसी थिएटर में परफॉर्म हुई। ग्लोब थिएटर इंग्लिश थिएटर हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट थिएटर माना जाता है। 1603 में जब किंग जेम्स वन इंग्लैंड के किंग बने तो उन्होंने शेक्सपियर की कंपनी को रॉयल पैट्रोनेज दिया। कंपनी का नाम बदलकर किंग्समैन रख दिया गया। इसके बाद शेक्सपियर की रेपुटेशन और भी बढ़ गई और उनकी कंपनी रॉयल कोर्ट में भी परफॉर्मेंस देने लगी। सो फ्रेंड्स, शेक्सपियर की राइटिंग को जनरली 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहले फेज़ में उन्होंने हिस्ट्री प्लेस और कॉमेडीज़ लिखी। दूसरे फेज़ में रोमांटिक कॉमेडीज़ और मैच्योर हिस्टोरिकल प्लेस लिखे। वहीं तीसरा फेज़ उनका सबसे फेमस पीरियड माना जाता है जिसमें उन्होंने हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर और मैकबेथ जैसे वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी। ये 4 ट्रेजेडीज़ इनकी वन ऑफ द मेजर 4 ट्रेजेडीज़ में गिनी जाती हैं। लास्ट फेज़ में उन्होंने द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन एंड द विंटर टेल जैसे रोमांसेस लिखे जहाँ उन्होंने फॉरगिवनेस, होप और रिकन्सिलेशन जैसे थीम्स को इम्पोर्टेंस दी। Besides his plays, Shakespeare wrote 154 sonnets, first published together in 1609. शेक्सपियर ने सिर्फ प्लेज ही नहीं लिखे, उन्होंने 154 सॉनेट्स भी लिखे जो 1609 में पब्लिश हुए। इन सॉनेट्स में लव, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, टाइम और डेथ जैसे टॉपिक को बहुत ब्यूटीफुली लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया गया है। आज भी ये सॉनेट्स इंग्लिश पोएट्री के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। शेक्सपियर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। 1597 में उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड में न्यू पैलेस नाम का एक बड़ा और एक्सपेंसिव हाउस खरीदा। थिएटर कंपनी में शेयर्स और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्होंने काफ़ी वेल्थ अर्न की। अपने टाइम के बहुत से राइटर्स के कंपैरिजन में शेक्सपियर फाइनेंशियली भी काफ़ी सक्सेसफुल थे। लगभग 1613 में शेक्सपियर परमानेंटली स्ट्रेटफोर्ड वापस आ गए और रिटायरमेंट ले ली। इसी साल ग्लोब थिएटर में हेनरी VIII की परफॉर्मेंस के दौरान आग लग गई और थिएटर जल गया। बाद में इसे दोबारा रीबिल्ड किया गया।
23 अप्रैल 1616 को शेक्सपियर की डेथ हो गई। समय उनकी एज 52 ईयर्स थी। उन्हें स्ट्रैटफोर्ड के होली ट्रिनिटी चर्च में बरी किया गया। उनकी ग्रेव पर लिखा इंस्क्रिप्शन आज भी विजिटर को अट्रैक्ट करता है। शेक्सपियर की डेथ के 7 साल बाद 1623 में उनके दो एक्टर फ्रेंड जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डल ने उनके प्लेस का कलेक्शन फर्स्ट फोलियो के नाम से पब्लिश किया। इस बुक की वजह से शेक्सपियर की कई मास्टरपीस जैसे मैकबथ, जूलियस सीजर, ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गई। William Shakespeare's influences on literature, language, theatre and culture is immeasurable. आज विलियम शेक्सपियर को दुनिया का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। उन्होंने लगभग 39 प्लेज, 154 सोनेट्स और कई नैरेटिव पोएम्स लिखे। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में 100 ऑफ नए वर्ड्स और एक्सप्रेशन पॉपुलर किए। उनकी राइटिंग सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिटरेचर, थिएटर और एजुकेशन पर गहरा प्रभाव डाल चुकी है। इसीलिए उन्हें द बार्ड ऑफ एवन और द इमॉर्टल पोएट के नाम से भी याद किया जाता है। So friends, his works continue to inspire writers, filmmakers, actors, scholars and readers around the globe. More than 400 years after his death, Shakespeare remains a symbol of literary excellence and artistic genius, earning his place as one of history's greatest authors. सो फ्रेंड्स, ये तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उनके जन्म से लेकर के उनके क्या ग्रेटेस्ट वर्क रहे। अब हम लोग कुछ उनके लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड 1564 में बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ट्रेडिशनली बताया जाता है 23 अप्रैल को उनका जन्म हुआ, बट चर्च के अकॉर्डिंग उनकी डेट बर्थ की 26 अप्रैल लिखी हुई है। 1571 से 78 तक स्टडी एट किंग्स न्यू स्कूल। 1582 में उन्होंने एनी हैथवे के साथ शादी की। 1583 में उनकी फर्स्ट डॉटर सुज़ैना का जन्म हुआ। 1585 में बर्थ ऑफ ट्विंस हैमलेट एंड जूडिथ। 1585 से 92 तक द लॉस्ट ईयर्स कहलाते हैं शेक्सपियर की लाइफ के। वहीं 1592 में फर्स्ट रिकग्नाइज्ड एज प्ले राइट इन लंदन। 1583 में उनकी फर्स्ट पोम इस्टेब्लिश्ड हुई जो कि थी वीनस एंड एडोनिसिस। वहीं 1594 में द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी ज्वाइंट लॉर्ड चैम्बरलेन मैंस। 1596 में उनके पहले बेटे हैमलेट की डेथ हो गई। 1597 में उन्होंने न्यू पैलेस को खरीदा स्ट्रैटफोर्ड में। 1598 तक इंग्लैंड में वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। 59 में ग्लोब थिएटर बिल्ड हो रहा था जिसके वो शेयर होल्डर थे। वहीं 1609 में उनकी सोनेट्स पब्लिश हुई। 1613 में ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ड एंड रिटायर्ड टू स्ट्रैटफोर्ड। 1614 में ग्लोब थिएटर को दोबारा से रीबिल्ड किया गया और 1616 में उनकी डेथ हुई 23 अप्रैल को और उन्हें बरिड किया गया होली ट्रिनिटी चर्च में। और 1623 में आफ्टर उनकी डेथ के बाद उनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ उनके फ्रेंड्स जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डल के द्वारा। अब फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स। कुछ वर्क्स जो उनके अर्ली और मिडिल और लास्ट फेज में जो उन्होंने लिखे, तो उनके कई सारे वर्क्स हैं, बट जो मेन वर्क्स हैं उनको हम लोगों ने इसमें लिया है। 1590 से 91 में उन्होंने सबसे पहले हेनरी 6 पार्ट 2 लिखा। उसके बाद 91 में हेनरी 6 पार्ट 3 आया और 1591 से 92 में हेनरी 6 पार्ट 1 आया। वहीं 1592 में रिचर्ड 3 प्ले उन्होंने लिखा जो कि हिस्टोरिकल प्ले है और 1592 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स आया। 1593 में टाइटस एंड एंड्रोनिकस प्ले उन्होंने लिखा। ये रिवेंज प्ले भी माना जाता है और हिस्टोरिकल प्ले भी। टेमिंग ऑफ द शो 1593 में उन्होंने पब्लिश करवाया। 1593 और 1594 में उनकी फेमस पोएम वीनस एंड एडोनिसिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी पब्लिश हुई जो कि काफ़ी फेमस हुई। वहीं अगर मिडिल फेज की बात करें 1594 से 1600 तक, तो 1594 में द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पब्लिश हुआ। कॉमेडी प्ले भी माना जाता है। लव लेबर लॉस्ट 1594 से 95 में पब्लिश हुआ। ये भी एक कॉमेडी प्ले है। रोमियो एंड जूलियट ये 1595 में पब्लिश हुआ। इसे हिस्टोरिकल प्ले माना जाता है।
वहीं 1595 में रिचर्ड पार्ट 2 पब्लिश किया गया। 1595 से 1596 में अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये एक कॉमेडी प्ले माना जाता है। वहीं 1596 में किंग जॉन एंड 1596 से 97 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस पब्लिश हुआ। 1597 में हेनरी 4 पार्ट 1 पब्लिश किया गया। वहीं 1597 से 98 में द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर पब्लिश हुआ। ऐसे ही कई सारे प्लेज यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। 1598 से 99 में मच अडू अबाउट नथिंग, ये भी एक कॉमेडी प्ले उन्होंने पब्लिश किया। 1599 में जूलियस सीजर और हेनरी 5 पार्ट आया। और 1599 से 1600 में एज यू लाइक इट प्ले पब्लिश हुआ। ये सारे प्ले 1623 के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए। इस फर्स्ट फोलियो में परसाइल्स प्ले नहीं पब्लिश हुआ था, बाकी सारे प्लेस पब्लिश हुए थे। वहीं अब हम उनके कुछ ग्रेट ट्रेजेडीज़ भी देख लेते हैं। 1600 से 1601 में उनका फेमस प्ले जो कि ट्रेजेडी में आता है, ट्वेल्थ नाइट पब्लिश हुआ। 1601 में हैमलेट, 1602 में ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, 1603 में ऑल्स वेल दैट एंड वेल और 1604 में मेजर्स फॉर मेजर पब्लिश हुआ। 1604 में उनका फेमस प्ले ओथेलो, जो कि एक फेमस ट्रेजेडी भी माना जाता है, ये पब्लिश हुआ। 1605 में किंग लियर और 1606 में मैकबेथ, जो कि काफ़ी फेमस प्ले माने गए हैं इंग्लिश लिटरेचर के, पब्लिश हुए। फ्रेंड्स, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये 4 प्ले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले हैं। ये 4 प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर टाइम मिलेगा तो उस पर वीडियो भी ज़रूर आएगी। 1606 और 1607 में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पब्लिश हुआ। ये एक रोमन प्ले है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एक रोमन प्ले है। ये 1606 से 1607 में पब्लिश हुआ। 1607 में कोरियोलेनस पब्लिश हुआ, ये भी एक रोमन प्ले था। 1607 से 8 में टिमोन ऑफ एथेंस, ये भी एक रोमन प्ले में गिना जाता है, ये भी पब्लिश हुआ। तो 3 इनके ये रोमन प्लेस थे। वहीं अगर उनके लेट रोमांस की बात करें, उसमें 1609 में परसाइल्स, 1609 में ही उनके सोनेट्स पब्लिश हुए और 1610 में सिम्बलिन प्ले पब्लिश हुआ। 1611 में द विंटर टेल और 1611 में द टेम्पेस्ट भी पब्लिश हुआ। वहीं उनका लास्ट प्ले जो कि एक हिस्ट्री प्ले है, वो 1612 और 13 में हेनरी 8 पब्लिश हुआ। ये उनका आधा ही प्ले शायद लिखा गया था और इसी को परफॉर्म करते वक्त ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। 1613 में द टू नोबल्स किंग्समैन पब्लिश हुआ। ये विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर ने मिलकर लिखा था। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की लाइफ और लिटरेरी जर्नी को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर सिर्फ एक प्ले राइट या पोएट नहीं थे, बल्कि वो ह्यूमन नेचर के ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वर में से एक थे। उन्होंने अपने प्लेज और पोएम्स में लव, जेलसी, एम्बिशन, पावर, रिवेंज, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, फॉरगिवनेस और ह्यूमन इमोशन को बहुत डीपली प्रेजेंट किया। उनकी ट्रेजेडीज़ जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ हमें ह्यूमन वीकनेस और डिफ़िकल्टीज़ चॉइस के बारे में समझाती हैं, जबकि उनकी कॉमेडीज़ जैसे अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट लाइफ के लाइटर और ह्यूमरस साइड को रिप्रेजेंट करती हैं। शेक्सपियर की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये थी कि उन कैरेक्टर्स हमें रियल ह्यूमन बीइंग जैसे लगते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स, इमोशन और डिसीजन आज भी रेलिवेंट हैं। इसी वजह से 400 से ज़्यादा साल बाद भी शेक्सपियर को दुनिया भर में पढ़ा और परफॉर्म और डिस्कस किया जाता है। उनकी लाइफ ये भी सिखाती है कि ग्रेट लिटरेचर किसी एक टाइम पीरियड तक लिमिटेड नहीं होता। शेक्सपियर का इंग्लैंड अलग था, सोसाइटी अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, लेकिन उनके कैरेक्टर्स के इमोशन आज भी हमारे लिए फैमिलियर हैं। इसीलिए शेक्सपियर को बर्ड ऑफ एवन कहा जाता है और इंग्लिश लिटरेचर में उनका प्लेस ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शॉर्ट, शेक्सपियर डाइड इन 1616 बट हिज लिटरेचर नेवर डाइड। उनकी राइटिंग ने उन्हें लिटरेरी हिस्ट्री में इमोर्टल बना दिया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंग्लिश लिटरेचर के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।